पता था? दुख का आंख बंद करो तो खाली अंधेरा ही था। अभी अंधेरा नहीं है ना, अभी मन के स्वभाव, संस्कार, आदतें सब जान गए। यत्न करते हुए योगी जन सब जान जाते हैं, पकड़ पाते हैं, फिर उनसे छूटते भी जाते हैं। जबकि दुनिया के लोग नहीं, हृदय में परमात्मा, लेकिन उसको नहीं देख पाते हैं। समय हमारी वासना परमात्मा पर हमारा हिसाब वासना परमात्मा में जाती ही नहीं है। वासना अक्षर मन माया में। दीवार कहाँ गिरती है? ये एक फ्रीडम। अच्छा, उस समय भगवान को जप लेंगे ना, बाबे का भी राज नहीं मेरे हाथ में, क्या किसी के भी नहीं, क्योंकि सारे जन्मों का, सारे जन्म का जो दीवार कहाँ झुकी वहां गिरी। सारी जिंदगी हमने क्या बोला, तू है, मैं, ये अभी मैं भगवान, तो वह ऐसे राम चो हरिओम चो हरिओम चो। उसने ना हरिओम बोला, तुम बोले भटक गए। उसने हरिओम तुम्हारी जिद से बोला, उसके अंदर हरिओम नहीं था। हरिओम के लिए पूरा रूप बनना पड़ता है, तो वासना बचेगी नहीं, निर्वासना बचेगी। जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। कृष्ण का मेरा, सबका कॉमन मेरा है, स्वीकार है? सबका मेरा, सब में मैं ही हूँ। हाँ है तो सही। अभी जिस समय कृष्ण कहता है मेरा तेज, हाँ, तो तुम दावा कर सकते हो ये मेरा तेज है? करो दावा, करो करो करो, झूठ में करो ना, सच हो जाएगा, पावर आ जाएगा। पर एक शर्त है, जब मेरा कहते हो, दूसरा मेरा नहीं कहना कुछ भी। दूसरे किसी चीज को मेरा नहीं कहना, बच्चे को भी नहीं, पति को भी नहीं, घर को भी नहीं, शरीर को भी नहीं, तो वो मैं हो जाएगा। शर्त तो है। हाँ, तो ये सारा तेज मेरा ही है। सूरज में जो रोशन आहे, अख जे अंदर सोई जातम, पाण अंदर ही प्रभु पातम, अपने अंदर प्रभु को। हाँ, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। न चंद्रमा को अपनी ताकत है, मेरी ताकत से चंद्रमा सारी औषधियों में, जो वनस्पतियों को औषधि बनाता है। ये बड़ी बात है। चंद्रमा का तेज जब पड़ता है, रोशनी, तो वही वनस्पतियां औषधि बन जाती है। इसीलिए तो बोला कि जो भी वनस्पतियां वो औषधि है। क्यों है चंद्रमा? तो चंद्रमा में अपनी ताकत नहीं, भगवान की ताकत। तो पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। ये भूत प्राणी पृथ्वी का ही तो अंश है। ऐसा ये मैं ही हूँ। मैं अभी यहाँ से फिर से भगवान की मैं में सुननी पड़ेगी, और वो तुम्हारी मैं हो जाएगी। हाँ, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भक्ष्य, भोज्य, लेय और चोष्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, चबा चबा के, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। जो चाटा जाता है वह लेय है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख आदि।
भक्ष्य भोज्य ले ये चोष, ये 4 हुए। अभी समझ गए ना ये सारे। तो ये कौन कर रहा है? वैश्वानर अग्नि बंद कर, पेट में है वैश्वानर अग्नि। आप क्या क्या खा के सो जाते हो, सो जाते हैं ना, हाँ? उसके बाद का काम किसका है? ये परमात्मा का, जो वैश्वानर होकर चारों तरह के भोजनों को पचाता है। ये कैसी ऑटोमेटिक गवर्नमेंट है, आश्चर्यचकित करने वाली है। सच है। फिर वो ताकत बनकर आंखों से कानों से हो रही है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं। वाह। किडनी चल रही है, लंग्स अपना काम, हार्ट अपना काम। खाए हुए वैश्वानर, क्योंकि सारी दुनिया पेट से शुरू होती है। पेट की वजह से गड़बड़ है, पेट की वजह से अच्छा है। क्यों? पेट में परमात्मा बैठा है, वैश्वानर अग्नि। परमात्मा को अग्नि का नहीं, वो जो परमात्मा ही, हाँ, जठराग्नि हुई, हाँ वही है। औषधि पुष्ट, जो वनस्पतियां हैं वो औषधि से पावर वाली हो जाए, पुष्ट पावर वाली हो। हाँ हाँ, मना तुम कुछ नहीं कर सकते, सारा भगवान धारण किया तो भगवान का ही काम है। पक्का नहीं पचायो था, नहीं बार पैदा करता चरिया थूम अथव कोने वार के ठाए, बार के ठाई वरतो। अच्छा, बच्चे ने बोला मम्मी तुमने बनाए ना मेरे को। हूँ तो बड़े पावर। अच्छा, मेरा एक हाथ छोटा एक बड़ा है, बड़ा कर दो। तुम्हारी फैक्ट्री में ये नहीं है क्या? तुमने इतना बड़ा बच्चा बना दिया। बोला नहीं कर सकते बेटा। तो शर्मसार हुई ना, अहंकारी शर्मसार होगा। न अपान माना जो नीचे से हवा निकलती है, न निकले तो मार डाले। तो प्राण और अपान 5 तरह के, व्यान, सम्मान, उदान प्राण है ना, ये बोला गया है। एक अपान भी है उसमें। मतलब सब गुण है हममें, तो है भगवान की देन। हाँ, मजे मजे पकड़ियो, राइट। भगवान करे में ऐसा शर्म के छुआ चढ़ खपे, हर घड़ी भगवान 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 भगवान। हाँ, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सब मैं हूँ, माना भगवान की मैं पकड़ो, सुनो तो अपनी मैं भूल जाएंगी। हाँ, क्लियर किया नीचे। कितना विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है, जो 13वें अध्याय में भी दिया था। अपोहन गीता भगवान रोज कहते थे, बोलते थे कर रहा है भगवान, तुम बोले मैंने संशय का समाधान किया, मैंने ज्ञान सुनना, मैं, ये तुम्हारी मैं शलम मरे बोलते थे। और ये विपर्य, हाँ, संशय विपर्य, संशय का समाधान। हाँ, और इसको जानने योग्य को भी नीचे क्लियर किया है। हाँ, सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है, बाकी नहीं जानना। नहीं हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा प्रयोजन भी नहीं है। जान भी लिया तो खास फर्क पड़ने वाला नहीं, बुद्धि विचलित होगी। तो अपवहन हुआ और वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता। वेदों की जहाँ अंत हुई, एक है वेद, एक है वेदांत, मना जहाँ विद की, ज्ञान की अंत हुई, समझने की अंत, वहां से अनुभव शुरू हो जाता है परमात्मा का। तो जानने योग्य भी मैं हूँ, वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। माना अगर तुमने आत्मा को जाना, ये वेदांत का वेदांत ये है
कि जहाँ ये दिमाग खोपड़ी से पार, बियॉन्ड, वेदांत माना बियॉन्ड, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मनुष्य जानता है ना, तो भगवान की शक्ति से जानता है कि कैसे, उसमें क्या थूम है ताकत, आए ताकत। मुँह इतना बड़ा बड़ा कम कया, भगवान खिले तो मुँह करे कया, तो खेड़ो लगे तो मुँह कया, ये झगड़ा चलता आता है। हाँ, विपर्य माने संशय खटर पटर होती रहती है, उसका समाधान तो होना ही चाहिए। हाँ, सवाल जो अंदर जो उठते रहते हैं। हाँ हाँ, निवारण। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ये 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में जो अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे गए हैं, तथा 13वें अध्याय के 9वें पहले श्लोक में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहे गए हैं, उन्हीं दोनों का यहाँ क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन किया है। एक नाशवंत शरीर है, एक अविनाशी आत्मा है। हो गया ये सीधा, समझ गए इन दोनों में से। हाँ, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ, एक इन दोनों को जानने वाला परम क्षेत्रज्ञ। तुम अपने आप को अभी भी आत्मा तो जान रहे हो, परमात्मा जानते हो, जबकि कुछ अलग नहीं है। हमने ही विभाग करके रखे हैं कि परमात्मा माना जो बरसात कर देते, अभी का भी ऐसा कर दे, हवा को ऐसा मैं थोड़ी कर सकती, क्योंकि एक हद आ गई। ये 2 फुट और 5 फुट की हद आ गई। सच्ची बात है। हाँ, बार बार ये अपनी हद की तरफ देख कर ठयो आत्मा तो हूँ बोल दिया, और तुम्हारा दिमाग भी स्वीकार कर रहा है इस हद की वजह। ओके, आत्मा हूँ गुरु जी, आप दुखी नहीं हो, मैं आत्मा हूँ। पर आप कुछ भी कहो, मैं परमात्मा नहीं हूँ, क्या भी कर डालो। जीव वो फुरनो, ब्रह्म भी फुरनो, सब फुरना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी घड़ी खाली अपने साथ बैठे और आत्मा के और परमात्मा के गुण देखे, क्वालिटी एक ही है। फिर भी एक छोटा बड़ा भाव, क्योंकि खुद को जानते हो, राग द्वेष वाला, स्वभाव संस्कार वाला, आदतों वाला, हदों वाला जो स्वभाव है, देरानी जेठानी के साथ जो भी होता है, उसके साथ भाई के साथ, भाईवार के साथ क्या क्या करते हो। इसीलिए खुद को अब यहाँ फ्रीडम मिली हुई है, तो भगवान अपने आप को कहे तो भगवान केस भी नहीं करने आएगा तुम पर। दुनिया का कोई व्यक्ति केस नहीं करेगा, फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि खुद को जानते हैं मैं क्या हूँ। वो विकार, वो स्वभाव, वो आदतें, वो संस्कार, वो भूलें कर जो बैठते हो, वासना, विषय, खुद को जानते हो। और तुमको इतना सबको पता पड़ गया है, जब इनसे रहे तू तो भगवान, पर तुमको ये पता नहीं है मैं भगवान हूं तो इनसे रहे तो हो गए, ये नहीं स्वीकार करते। इस बीच का जो ये मामला आ जाता है, मैं पहले ओरिजिनली सर्वशक्तिवान हूं, तो तुम बुद्धि से चला, कहाँ हूं? ये रोले खादी बुद्धि आती है बीच में, कहाँ हो सकते हैं? उसके जैसे भी नहीं हूं, उसके जैसे भी नहीं, मैं भगवान कैसे हूं?
क्योंकि विकार दर्शन हो रहा है, स्वभाव दर्शन हो रहा है, आदतें ऐसी। तो तुम पहले, अब मैं इंडिया में बैठकर बोल रहे मैं दुबई नहीं जा सकते हैं, मैं वहां नहीं जा सकते, और कल्पना में तो दुबई हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल में, खाली कल्पना। पर तुम दुबई में बैठकर दुबई का नहीं मानने, अमेरिका में बैठकर या इंडिया में बैठकर इंडिया का नहीं मानते हो, कौन सी निशानी इंडिया में बैठने की? कहाँ लिखा पड़ा है इंडिया? वो तो धरती पर कहीं लिखा पड़ा था, वो इंडिया कैसे हो सकता है? तो ये बुद्धि से पूछा हुआ कभी तर्क खत्म नहीं होगा। इसीलिए बोला विश्वासी का बेड़ा पार है। शल्य विश्वास आ जाए अपने में, जिसके अंतर विश्वास प्रभ आया। क्या विश्वास आया? तत्वबोध, वो मैं हूँ। अंदर विश्वास की तत्वबोध तिस मन प्रगट आया, उसने अंदर तत्व को जान लिया। तत्व एक ही है, जानो तो अच्छा है, न मानो तो तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस नाशवंत जड़ शरीर से तो बहुत स्पेशल हो ना तुम हो, और भले ये जीवात्मा अविनाशी, पर जीवात्मा हद वाला मानकर बैठा है। अविनाशी हूँ, मरता नहीं हूँ। अच्छा जीव भी मानो, मैं मर जाएंगे एक दिन, तो मुझे भी मर, तो जीवात्मा भी अविनाशी है। पहले इतने तक तो आओ, तो वहां से जम देने में सरल रहेगा। स्वीकार है ये। तो तीसरा जो पुरुषोत्तम हूँ, सबसे अलग, सबसे स्पेशल, अमर आत्मा, सच्चिदानंद हूँ मैं। जीवात्मा हूँ नहीं, सच्चिदानंद हूँ। आओ जंप दो। हाँ, भारत जो ज्ञानी, ये भारत माना भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से, तत्व तत्व माने एसेंस क्या है? आत्मा। जो आत्मा करके खुद से वहां जानता है, खुद को जानता है, तभी तो भगवान को जान सकता है, नहीं तो है कल्पना से। सिमरे जिस आप सिमरा है, वो ही परमात्मा का स्मरण करा सकता है जिसने खुद को पहले जाना। यू नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। सुञाण प्रिय जो थे पंहिंजे सुञाण सा, ये तीनों की प्रूफ मिला है। खुद को पहचाना तो परमात्मा को जान लिया। जानने की दिल हो, बुद्धि गजर बसर तोड़न शुरू थी करे। तो मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है। खुद तत्व, वहां से वो उसको जानने का। मैं क्या, भगवान क्या, मैं क्या, वो क्या। वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व जानने वाला कि मैं आत्मा हूं। सर्वज्ञ ये नहीं कि उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर भी मैं, उधर भी मैं, ये सर्वज्ञ हुआ। ये जानने तो सही पहले, बुद्धि न बीच में। बुद्धि का यहाँ कोई काम ही नहीं। बुद्धि माया में चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए बुद्धि, यहाँ समझ चाहिए। हाँ, सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को, वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। मन मेरे में रमण करता है, मैं उसमें एक हो गया। हाँ, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। रहस्य वाला तो है। देखो, गोपनीय शास्त्र मना यहाँ एंड करनी थी उन लोगों को।
फिर टाइम बच गया तो आगे के श्लोक बोले, अध्याय बोले हैं। बड़ा रहस्य वाला है ना, उल्टा पेड़, ये वो, कितनी बातें इसमें मुंझाने वाली, बुद्धि से पार की बातें हैं, लेकिन जानने से आनंद निराला हो जाता है, ये तो है। तो इस पर अति रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान छिपाया हुआ गया था, छिपा रहने वाला गोपनीय, हाँ छिपाया हुआ। जैसे नहीं कोई बात कहनी होती तो कान में कहते ना, तो उनसे छिपा कर कहेंगे ना, मता बुद्धि करे गड़बड़ कर। मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्व से जानकर, पहले पहले आत्म तत्व को अपने अंदर प्रकट करो। ज्ञानवान मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। कब कृतार्थ होता है, कब ज्ञानवान होता है? ऐसे रहस्य को जानकर, तभी अंदर ज्ञान प्रकट होता है और कृतकृत हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। आत्मा को जानकर, भगवान को जानकर ही तो धन्य धन्य हो सकते हैं कि नहीं? सब मिल जाए लेकिन ये समझ न मिले तो बेकार बेकार बेकार, जानवरों जैसा मनुष्य। अब जानवर को तुम्हारे हीरे की भी वैल्यू नहीं है, है? बोलो ये कुत्ता महाशय ये कितने का हीरा है, क्या करेगा? वो चबाना शुरू करेगा उसको या देखता रहेगा, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है इन चीजों की, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। तो अगर हमने भगवान को नहीं जाना, उस हीरे को, तो हम भी एक अंश में वैसे जानवर ही रहेंगे। वो नहीं रहना है हमको, बुद्धिशाली। हाँ, रहस्य नहीं मिलते हम लोगों को, नहीं मिलते, सच्चाई है। हाँ, अभी ये श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योगो 15वां अध्याय कंप्लीट, निर्विघ्न आनंद पूर्वक।